नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिरीन और मेरे साथ हैं प्रीति दहिया। और लगातार ये बड़ी खबर, क्योंकि कृषि कानून वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान आज सुबह किया, जिसके बाद अब कई सवाल उठ जाते हैं। एबीपी न्यूज ये सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार झुकी या फिर सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। जी बिल्कुल, कई सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब किसानों का मुद्दा हट गया है। विधानसभा चुनाव से पहले सुनिए पीएम ने क्या कहा। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि इसी महीने प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी किसानों के ये 3 बिल, कृषि बिल वापस लेने की। क्या प्रतिक्रिया आ रही है, सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी हम इंतजार करेंगे, जब वो कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे। लखनऊ में किसानों का क्या कहना है? देखिए, जो मोर्चा गाजीपुर में लिया गया था वो एक अलग तरीके की राजनीति और एक अलग तरीके का किसानों का आंदोलन लखनऊ में, लेकिन इसका असर शुरू से ही थोड़ा कम रहा। लखनऊ के किसान इस आंदोलन के दरमियान इस पूरे कृषि बिल को कैसे देखते हैं? या आम के बाग में किसान हमारे संग मौजूद है। सुनहरा गांव का ये इलाका है। क्या इस बिल के बारे में सोचते हैं? बिल सरकार ने वापस लिया है, माफी के संग वापस लिया है। किसान जो मुखालफत कर रहे थे माफी, क्या ये मास्टर स्ट्रोक बनेगा सरकार के लिए? मैडम, आप ये बताइए कि ये जो बिल वापस लिया गया है, किसान खुश है, नहीं खुश है, मन में क्या चल रहा है? भैया, किसान खुश हो या न खुश हो, 1 साल से आंदोलन चल रहा है। काहे न किसी वापस ली 3 कानून, काहे वापस नहीं लेना। अब 98 में का होगा जो वापस ले ली। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, क्या सोच? अब का होगा, वोट लेना है सरकार को, यही वापस ली न तो कितना किसान मत गवा है। कोई कहीं दी है न मुआवजा, कुछ दी है नहीं है। अब काहे वापस ले लेना, अब काहे इनका अचानक ऐसा हो गया है जो वापस ले लेना। अच्छा, आप खेती करती हैं, खेतों में जाती हैं, अपेक्षाएं क्या सरकार से रखती हैं? अब ये बिल वापस ले लिया, आप कैसे देखती हैं? भैया, खेत में जाई थी तो रोक यहाँ खेत से चले आई, ना DIP मिल रही, ना यूरिया मिल रही, खाद का याद किल्लत है।
जाओ हुआ सब हदा छुट्टा है, हदा चल रहे हैं आराम से नहीं। जाओ खेत पर देख कर दो, अब ठंडी है पड़ रही। अब जितना किसान है बंगला डाट वहाँ सो रहा, चाहे मरे चाहे जिए। आप बताइए साहब, ये कह रही है कि किसानों की तमाम किल्लत थी, ये सरकार ने बिल वापस लिया, मास्टर स्ट्रोक बनेगा सरकार, बीजेपी को चुनाव में एज मिलेगा, क्यों वापस लिया, क्या लग रहा है? इससे पहले जो है किसानों के पक्ष में जो काम बाकी गवर्नमेंट ने किया, उससे हमारे को कहीं भी खराब नहीं दिख रहा है। इस गवर्नमेंट ने जो है किसानों के हित में जो है कोई गलत काम किया है, लेकिन जो है सबका अपने अलग अलग सोच है। ठीक है अजय, देखिए सोच अपनी अलग अलग बता रहे हैं। कई लोगों को अभी भी ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं, देखिए अब क्योंकि वोट बटोरने का समय है तो ऐसे में ये फैसला लिया गया है, तो कईयों को लग रहा है कि सरकार को ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब हम सीधे रुक करते हैं उस धरती का जहां पर इस वक्त रोमाना इसार खान हमारी सहयोगी मौजूद हैं, और वो जगह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है रोमाना क्योंकि सबसे ज्यादा जो गूंज इन कृषि कानूनों को लागू करने के बाद सुनाई दी तो वो वहीं पर सुनाई दी। लखनऊ से हम सुन रहे थे, लोग कह रहे हैं कि वोट बटोरने का समय है तो ये फैसला। आप भी जरा बात कीजिए वहां पर लोगों से। बिल्कुल शिरीन, आप जिस गूंज की बात कर रही हैं, दरअसल ये जमीन जहां मैं मौजूद हूं, पंजाब की जमीन, यहां सबसे ज्यादा नाराजगी की गूंज थी। ये जो 3 कृषि कानून है, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा अगर आवाज कहीं बुलंद हुई तो वो इसी पंजाब की सरजमी पर बुलंद हुई। और यहाँ पर पंजाब के किसान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका रिएक्शन लेते हैं। आपका रिएक्शन सर, तीनों किसान कानून जो है वापस होंगे? हाँ, हो गया जी। हाँ जी, वापस हो गए। तो यही तो मांग थी आपकी, खुश है आप? मांग थी, देर आए दुरुस्त आए। नुकसान भी बहुत हुआ है। अगर ये कानून पहले रद्द हो जाते, अगर ये लागू ही ना होते तो फिर और बात थी। अब हो गए, बहुत अच्छा हुआ। पर मोदी जी कह रहे हैं थी ये बात फायदे की किसानों के। मोदी जी कह रहे हैं ये किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक मजबूती है, उसके लिए मैं लेकर आया था, हम समझा नहीं पाए। लेकिन आप मोदी जी का कोई भी उनका ऑफिसर, कोई भी उनका कन्विंस नहीं कर सका किसानों को। हमको कन्विंस नहीं कर सका। कहाँ कमी रह गई? कमी उनमें रही। अगर हमको कन्विंस करते तो हम मान लेते। हमें मालूम था कि ये कानून हमारे लिए नहीं, हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें फिर प्रधानमंत्री को श्रेय जाएगा कि पीएम ने समझी इस बात को कि किसान परेशान हैं, आपके दर्द को उन्होंने समझा? नहीं, दर्द को नहीं समझा। पॉलिटिकल बात है। राजनीति क्या है? 800 लोग खत्म हो गए, 700 लोग चले गए। अगर पहले कर देते तो हमारी बात थी। ये तो ऐसी बात हुई, अगर किसी बच्चे से कोई खिलौना छीन ले उसका और बाद में उसको पीटे और फिर खिलौना दे दे वापस, वो बच्चा खुश तो होगा ही, लेकिन उसका खिलौना उसको मिल गया। नहीं, आपने अभी कहा ये पॉलिटिकल बात है, तो क्या आपको लगता है क्योंकि आने वाले वक्त में पंजाब के अंदर भी विधानसभा चुनाव है और पंजाब समेत 5 राज्य हैं जिसमें यूपी भी है, यूपी में लखीमपुर में जो हुआ वो सबने देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो किसान प्रधान, तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया है? हाँ, मैं तो यही समझ रहा हूँ। तो फायदा होगा इससे बीजेपी को? मेरा ख्याल कुछ नहीं होगा। क्यों, नाराजगी खत्म नहीं होगी? नहीं, बीजेपी, ये इलेक्शन स्टार्ट है ना, के लोगों के हमदर्दी की बात कोई नहीं है। 2 महीने इलेक्शन में रह गए। आज सरकार, केंद्र सरकार ने ये नाफज कर दिया और उनको इजाज़त दे दी कि आप जाओ ननकाना साहब जाके आओ। ये पवित्र दिहाड़ा है एक सारी दुनिया के इंसानों के लिए, सिखों के लिए, अकेलों के नहीं। लेकिन उनको इजाज़त पहले दे दी, पीले वालों को, और कोई भी जो जितने भी है कांग्रेस वाले, अकाली दल वाले या पब्लिक जो भी जाना चाहती श्रद्धालु हैं, उनको किसी को इजाजत नहीं दी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपको समझना होगा कि यहाँ पंजाब के अंदर जो लोग बात कर रहे हैं, जो किसान सामने आ रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये फैसला जो मोदी सरकार ने लिया, यकीनन ये देर आए दुरुस्त आयत वाला मामला तो है, लेकिन साथ ही साथ वो इसको राजनीतिक रंग में रंगा हुआ फैसला मान रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में पंजाब में विधानसभा स्थिति कहीं ना कहीं रोमाना लगातार बनी हुई है। अभी भी जितने भी किसान नेता हैं या जो आम किसान हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं, अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये फैसला ले लिया है मोदी सरकार ने। निपुण सहगल के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी, जो गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन पर बैठे हैं, उनसे बात करने लगातार। और निपुण, जब आप पहले बात कर रहे थे, वो जो अविश्वास की स्थिति है वो लगातार क्यों बनी हुई है? आज इन किसानों को क्या कन्विंस करेगा कि मोदी सरकार ने यह फैसला ले लिया है, आपके हक में लिया है, वही किया है जो आप चाहते थे इतने समय से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला शुरू तो हुआ था कि कृषि कानून वापस लिए जाए, वहां से कई पहलू इसमें जुड़ते चले गए कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, खेत मजदूरों की कुछ समस्याएं हैं, तरह तरह की बातें थी। तो अभी भी जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसानों से, तो ये मांग तो पूरी हो गई है। इसके बारे में वो चाहते हैं कि नई संसद में कानून वापस
कीजिए, पहले पूरा कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए, तब हम मानेंगे। साथ ही साथ कई जो दूसरी मांगे जो इस आंदोलन में बाद में जुड़ी हैं, उनकी भी बात दोहराई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर किसानों के एक बड़े नेता हैं, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं सदाशिव दास। उनसे बात करते हैं, उड़ीसा से आए हैं इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। सदाशिव दास जी, इतना बड़ा ऐलान हो गया लेकिन किसान उस तरह से खुश नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत बात कही है, लेकिन 2020 को 2020 में उन्होंने तीनों काले कानून पास किया है पार्लियामेंट में। अभी प्रधानमंत्री ने बोला है कि उसको वापस लेने के लिए बात करती है, लेकिन हम लोगों को प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन 1 साल पूरा होने का और 7 दिन बाकी है। उसमें 700 किसान बलिदान किया है, अपने आप को बलिदान किया है, और ये लड़ाई चलता रहेगा जब तक पार्लियामेंट में इसको विधिवत भाव से उसको पार्लियामेंट में उसको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जी, मैं समझना चाहता हूं, आप तो यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आप नेता हैं, आप ऊंचे पद पर हैं। क्या जब संसद में पास हो जाएगा, ये रिपील एक्ट पास हो जाएगा, उसके बाद आंदोलन वापस हो जाए? क्योंकि मैं यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ, जो किसान यहाँ पर जमे हुए हैं, तो कोई कह रहा है कि मुआवजा दो, 1-1 करोड़ का मुआवजा दो, कोई कह रहा है एमएसपी की गारंटी दो, कोई खाद की समस्या बता रहा है, कोई बीज की समस्या। तो समस्याएं तो अनंत हैं। ऐसे क्या अनंत काल तक ये आंदोलन चलेगा, या कम से कम जो मुख्य मांग थी उसको जब पूरा कर दिया जाएगा कानूनी रूप से, तो आंदोलन वापस हो सकता है? आंदोलन वापस हो सकता है, लेकिन हमारे जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, उनका बैठक होगा आज रात को, शाम को बैठक होगा। बैठक होने का बाद जो कुछ फैसला होगा, वो फैसला को हम लोग आपके माध्यम से हम प्रसारित करेंगे। लेकिन हम लोग को वेट करना होगा, क्योंकि 500 किसान संगठन को लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा, उनका बैठक हो रहा है, आज शाम को होगा। उसके बाद जो फैसला होगा हम लोग आपको बोल देंगे। अच्छा, शाम को है ये बैठक, कब है, कहाँ पर है, ये तय हुआ है? तो सिंगू बॉर्डर पर होगा। आज तो बैठक होने का ये है, प्लानिंग है। तो आज बातचीत चलता है। आज नहीं तो कल जरूर बैठक होगा। होने का बाद जो फैसला निकलेगा, वो फैसला आपको हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ पर गाजी, तो चलिए, इस वक्त जो है किसान लगातार यही कह रहे हैं कि पहले पूरी प्रक्रिया हो जाए और उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। सभी किसान संगठन जो भी अलग अलग जगह पे बैठे हैं, वो ऑफिशियली इस बात को अनाउंस करेंगे, शायद आज शाम तक, शायद कल तक। लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी रणवीर ने उत्तर प्रदेश के कुछ और किसानों से बात की। आइए आपको सुना देते हैं। खास तौर पर उन्होंने कृषि मंत्री से बात की। आइए सुनिए उनका क्या कहना था। मंत्री जी ने वापस ले लिया कानून, क्या? प्रधानमंत्री जी ने किसानों के कुछ हिस्से को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है, और इस बात को भी कहा है कि ये कानून जो है वो किसानों के हित के लिए थे, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं सके, इसलिए वापस लेते हैं। सर, अभी हरनाम सिंह जी कह रहे हैं कि हमें पीएम पे विश्वास नहीं है, और वो कह रहे हैं हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक संसद से वापस नहीं हो जाएगा। हमें, आप चलिए, इस समय नहीं कुछ कहेंगे हम। सर, इतने इस पे बता दीजिए, वो धन्यवाद, विश्वास नहीं है। धन्यवाद आपको। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य प्रताप शाही जी, जो यूपी सरकार के कृषि मंत्री हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये जो फैसला है इसको वापस लिया है, और किसानों के मांगों को देखते हुए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के, जो कह रहे थे, ये जो घोषणा जब तक पार्लियामेंट सेशन में इसका विथड्रॉ नहीं होगा, तब तक ये प्रोसेस संपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। और दूसरी बात है, इसमें हमारा किसान का जो समस्या हल नहीं हो रहा है। ये कानून आया था, ये हमके नया प्रॉब्लम के रूप में, जो 20 साल पुराना जो आंदोलन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट के लिए स्वामीनाथन के मुताबिक, वो आइन जब तक पास नहीं होगा, किसान के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। 26 नवंबर हम आंदोलन के 1 साल पूरा होगा। पूरा देश में लाखों किसान रास्ता में उतरेगा इस दाबी में। उसके बाद हम 26 नवंबर हम देखेंगे। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुर्ब है।
और ऐसे पवित्र दिन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बड़ी खुशखबरी देना, एक पवित्र खुशखबरी देना, आज गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व को और खुशियों भरा दिन बनाती है। किसान बहुत समय से, 1 साल से सड़कों पर थे और ये बहुत बड़ी उनकी मांग थी, लेकिन आज के दिन उसको मानना और गुरु नानक देव पातशाह जी के पवित्र दिन वाले दिन मानना, ये मुझे लगता है कि और भी बड़ी खुशखबरी है। मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ। को वापस लेने की जो बड़ी बात कही गई उसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ। कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उनके किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। कब से हम लोग इस बात पर, पार्लियामेंट में भी पूरा पार्लियामेंट का अधिवेशन नहीं चला क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये 3 काले कानून स्थगित किए जाएं। अभी हाल में पंजाब असेंबली की एक मीटिंग सेशन हुआ था, वहां हमारी सरकार ने तीनों को खारिज किया था। तो कहने का मतलब है ये सरकार को पहले करना चाहिए था। अगर पहले करते तो इतने सारे लोग जो आज शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी इस संघर्ष के लिए, मेरा ख्याल है कोई 700 लोग हैं, तो वो बेचारे आज अपने परिवारों के साथ जिंदा होते। प्राइम मिनिस्टर ने तीनों कानून रद्द करने का जो ऐलान किया है, वे तो चंगी बात है। किसान जो लगातार बोलते थे हमारे खिलाफ, कानून तीनों हमारे खिलाफ जाते हैं, सरकार बोलती थी, प्राइम मिनिस्टर बोलता था कानून किसानों के पक्ष में है। आज उनके रद्द करने की, प्राइम मिनिस्टर के बोलने के, माफी मांगने के बाद ये बात सच हुई कि किसान वहां जो लड़ते थे वो अपना नुकसान और फायदा सोच रहे थे। उनकी बात ठीक थी कि कानून किसानों के विरोध में है, किसानों की खेती पर कब्जा करने का कारपोरेट का एक हथियार था। दूसरी बात है कि सरकार ने एमएसपी पर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला। हमारे लिए जितने तीनों कानून रद्द करना जरूरी है, उतना ही एमएसपी पर कानून बनाना भी जरूरी है। ये कानून कैसे रद्द होंगे, पार्लियामेंट में करेंगे, क्या करेगी सरकार, ये तो किसानों के साथ बैठकर बात होगी। हमारी संयुक्त मोर्चे की हम जल्दी ही मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हम सोचेंगे कि अगला एक्शन हमारा क्या होगा। 3 काले कानूनों की वापसी किसान की सबसे बड़ी जीत है। आज किसान की मेहनत, तपस्या, बलिदान रंग लाया है। आज किसान की मेहनत, तपस्या ने भाजपा के अहंकार और नाइंसाफी को हराया है। आज लाठी ने लंगर को हराया है, लोकशाही ने तानाशाही को हराया है। आज अन्नदाता ने अहंकार को झुकाया है। 700 से अधिक किसानों ने जो बलिदान पिछले 1 साल में दिया, उसको आज श्रद्धांजलि है। तो देखिए, अब इस बड़े फैसले के बाद अब प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। लगातार जो पॉलिटिकल दल हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं का अब ये कहना है कि हम अभी देखेंगे कि आखिर ये ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये वापस कब लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री का ये साफ कहना है कि इसी महीने से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी इंतजार इस बात का हो रहा है। तमाम जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि हम पहले बैठक करेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर आगे क्या होना है। लेकिन देखिए, बड़े सवाल जो एबीपी न्यूज भी इस बात के बाद, इस फैसले के बाद उठा रहा है कि सरकार
झुकी है या फिर यह सरकार का मास्टर स्ट्रोक है 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले कि क्या विधानसभा चुनावों पर सरकार की नजर है और इसीलिए उन चुनावों में फायदा उठाने के लिए यह फैसला लिया गया। सवाल यह भी कि जो विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर थे वो अब आगे क्या करेंगे, यानी कि अब आगे की रणनीति उनकी क्या होगी। सवाल इसी के साथ यह भी कि चुनाव से पहले किसानों का जो एक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा था, क्या वो अब खत्म हो गया है इस ऐलान के बाद ही। सवाल यह भी कि पंजाब यूपी में किसानों का वोट अब किसके साथ होगा, क्योंकि पूरी घेराबंदी ये वोटों के एकजुट करने की ही है। तो ये तमाम सवाल इसके बाद जी, ये सवाल बने हुए हैं और लगातार हमारे पास प्रतिक्रिया आ रही है, विपक्ष से भी आ रही है और सरकार की तरफ से भी आ रही है। लेकिन हमारे सारे सहयोगी और सारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे एबीपी रिपोर्टर पर। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, तुरंत लौटेंगे इस बड़ी कवरेज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।